बेवरेजेस, ये काफ़ी दिनों की यहाँ से जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है वरुण बेवरेजेस। ये काफ़ी दिनों के बाद मेरे रेडार पे वापस आया है। पिछले अगर हम लगभग 5 महीने का डेटा देखें तो काफ़ी एक ऑस्किलेटिंग रेंज में रहा था काउंटर, बट मंथली चार्ट्स पे इसने अपने शॉर्ट 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया था। एंड जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर है वहाँ पर लगभग लग रहा है कि एक फ्लैट करेक्टिव वेव कंप्लीट हो चुकी थी 900 के आसपास और वहीं से एक रिबाउंड हुआ था। पिछले दिनों में कुछ इसके रिजल्ट्स भी आए हैं और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स है, मुझे लग रहा है जल्द ही 1050 के ऊपर के स्विंग ब्रेकआउट नजर आ सकते हैं काउंटर में। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है वरुण बेवरेजेस इस पर्टिकुलर काउंटर में। ओवरऑल अगर इस पैटर्न को देखें तो लगभग 1220 के आसपास के टारगेट्स बन रहे हैं। सो लगभग अराउंड 22% की अपसाइड अवेलेबल है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 900 के आसपास, एंड ये भी स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो 900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चले हैं। 1200 के पार भी ये काउंटर जा सकता है। वरुण बेवरेजेस, हमने नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं भी आपके लिए हाईलाइट करा था, नतीजे भी इनके अच्छे आते हुए दिखे और साथ ही मोमेंटम भी बढ़िया इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक लिया है वो है प्रेस्टीज। अब इसका कारण शॉर्ट टर्म में लेने का ये नहीं कि इमीडिएटली कुछ मूव एक्सपेक्टेड हो, बट ये एक ऐसा स्टॉक है, मैं यूजुअली इस सेगमेंट में अनिल जी वही स्टॉक लेता हूं जहां मुझे लगता है कि किसी भी समय इसमें मूवमेंट आ सकती है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज इन प्लेस। अदरवाइज द स्टॉक इज ऑल्सो गुड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं अनिल जी, मैं तो अभी भी सरप्राइज हूं कि ये स्टॉक में मूवमेंट क्यों नहीं है, और प्रोबेबली वन वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि अब 4-5 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। एक तो डेट कंपनी ने पिछले साल आपको मालूम है कि कम किया, उन्होंने अपनी डील करी, अपनी जो नॉन रेजिडेंशियल एसेट्स है उनको मोनेटाइज किया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पूरे सेक्टर में इस समय सबसे स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनी होती है। अब ये बिल्कुल अपने शेल से बाहर आके साउथ मार्केट से निकल के, साउथ मार्केट में तो दिग्गज है ही, मतलब आप मैं इस सेक्टर को थोड़ा समझता हूं अनिल जी। जैसे ही प्रेस्टीज का लॉन्च होता है प्रोजेक्ट, तो कुछ ही दिनों की बात होती है, वो बिकता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि वहां पे डिमांड ही ऐसी रहती है, उनके प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, और हर प्रोडक्ट मतलब हर तरह की कैटेगरी में वो अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। भले आप वहां पे 25-30 लाख का अपार्टमेंट ले लीजिए या 25 करोड़ का अपार्टमेंट ले लीजिए, प्रेस्टीज की पकड़ हर सेगमेंट में है। और आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ये स्टॉक को अपना ड्यू अटेंशन मिलना चाहिए। यूजुअली अनिल जी इंडियन मार्केट्स में मैंने एक ऑब्जर्व किया कि रियल एस्टेट की कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, और ये एक चीज है जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं निवेशकों के भी, कि बहुत अच्छी स्टोरीज इमर्ज होकर आ रही हैं, और जल्दी ही जब कवरेज बढ़ेगी तो फंड इंटरेस्ट इस सेक्टर में बहुत आएगा, और जब वो आएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एक ही दो स्टॉक्स हैं, खासकर सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ज्यादा से ज्यादा बातचीत होती है, आपने देखा ही होगा, लेकिन और काफी स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत क्वालिटी है, और प्रेस्टीज मुझे उनमें से एक लगता है। अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है अनिल जी, लेकिन अब एक्सपेंशन कर रहा है, एमआर रीजन और सब इंडिया में अब अपनी प्रेजेंस लेकर जा रहा है, डबल सेल्स करने वाला है, और मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक है। प्रेस्टीज यहां से लेना चाहिए अनिल जी। मेरे को लगता है कि साल भर का अगर आप नजरिया रखेंगे तो मैं तो इसको डबल होने की क्षमता रखता हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें 50 रुपए का मूव आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स पर खरीदारी की राय 325 के टारगेट्स के लिए। रियल एस्टेट स्टॉक्स पिछले 1-2 दिनों से थोड़े मोमेंटम में भी आपको आते हुए दिख रहे हैं।